me about yourself. Tell us about yourself. Do you find this question scarier than watching a horror movie? If your answer is yes, this video is for you. Hey guys, my name is A.K. Tyagi and you're watching ASL and Institute of English Language. Friends, today I'll teach you how to answer this question. Tell me about yourself. आपने देखा होगा इंटरव्यू के दौरान जब आपका जॉब इंटरव्यू आप फेस करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको कई बार परेशान कर देता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। दोस्तों यदि मेरा काम आपको पसंद आए, इफ यू लाइक माय वर्क, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वो पीछे की वीडियो जरूर देखें और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ जॉब इंटरव्यू। यहाँ पर एक चीज सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंटरव्यू इन ब्रिटिश इंग्लिश में। जैसे मैंने बोला अभी, आपका इंटरव्यू ये ब्रिटिश इंग्लिश एंड इंटरव्यू इज इन अमेरिकन इंग्लिश, सो बोथ आर करेक्ट। चीज आपको ध्यान रखना और आज इसी टॉपिक पर ये वीडियो आपकी बनेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कभी हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो हमें अपने फॉर्मल ग्रीटिंग्स पर ध्यान देना है। यानी जब आप इंटरव्यू कैबिन में जाते हैं, इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं, वो इंटरव्यूअर आपका एक सिंगल पर्सन हो सकता है एंड दैट कुड बी अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स, और वो एक फॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है, यानी 2-3 व्यक्ति उसमें आपका इंटरव्यू लेने वाले हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखें कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स आपको देनी, वहां पर जब आप विश करते हैं आपको फॉर्मल ग्रीटिंग्स का ध्यान रखना है। नेवर से हे, हाय, हेलो, नो, नेवर एंड हाय गाइस, नो, नेवर यूज दीज काइंड ऑफ ग्रीटिंग्स। ये इनफॉर्मल तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स पर ध्यान दें, यानी आपको बोलना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आपका मॉर्निंग का टाइम है अप टू 12, तो आप गुड मॉर्निंग बोलें। उसके बाद आप 12 से 4 बजे तक के बीच में गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं और उसके बाद आप गुड इवनिंग का यूज करें। तो ये सबसे अच्छे ग्रीटिंग्स होते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स के साथ साथ आप थैंक्स जरूर बोलें दोस्तों अपने इंटरव्यूअर्स को। उसके 2 तरीके मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर द इंटरव्यू एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो इन दोनों में से आइदर कैन बी यूज्ड, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है वहां पर, और नाम एक फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। और वो नाम बताने में या नाम किस तरह से बताते हैं, इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो इसके लिए आप एक मेरी पीछे की वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में यहाँ पर दे रहा हूँ। उस वीडियो में आप जान पाएंगे कि किस तरह से हम फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल अपने नाम बताते हैं। लेकिन यहाँ इंटरव्यू में आपको अपना नाम फॉर्मली बताना है, यानी एक प्रोफेशनल वे में बताना है। और खास बात ये रखनी है दोस्तों कि नाम बताने के 2 तरीके आप यूज कर सकते हैं। माय नेम इज राहुल शर्मा और आई एम शरीश यादव, और फुल नेम आपको बताना है। नेवर से दैट माई सेल्फ राहुल शर्मा, माई सेल्फ सुरेश, ये तरीके अच्छे नहीं माने जाते। दीज आर द इनफॉर्मल एंड कैजुअल में होते हैं बिकॉज इनकी साउंड कैजुअल आती है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम प्लेस, यानी जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, जहां के हम रहने वाले हैं, उस जगह को आप वहां पर बताएं। इसके लिए भी 2 तरीके आप यूज कर सकते हैं। आई एम अ नेटिव ऑफ मेरठ विच इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटीज इन इंडिया, और यू कैन यूज दैट आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ। आइदर कैन बी यूज्ड, दोनों ही बहुत इंप्रेसिव होते हैं। उसके बाद अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूज करें। एंड दोस्तों खास तौर पर ध्यान रखें कि अपनी हायर एजुकेशन आप बताएं। आई एम एन MBA फ्रॉम अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, जहां से भी आपने किया है, विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, जिसमें भी आपने किया, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद you have to say that कि you can also mention your additional qualification such as outside courses या any skills। तो जो additional qualification है आपकी, वो कोई कोर्स हो सकता है, कोई स्किल आपने की है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आई हैव डन 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर और भी आपने कोई डिप्लोमा या कोर्स किया है। एंड आई एम प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, जर्मन, या फिर अदर किसी भी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है, तो उसको भी आप वहां पर मेंशन करें। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों इंटरव्यू के दौरान कि आपने इस प्रोफेशन को
को क्यों चुना, यानी जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जो प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं या जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, वही आपने क्यों चुना, उसका भी आप बताएं। तो आई चूज टू बी इन द HR सेक्टर बिकॉज आई लव इंटरेक्टिंग एंड इंटरव्यूइंग विद डिफरेंट पीपल। तो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उस चीज को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने आप से उसको डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने आप में उसे प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल वो सेंटेंस बोलना है। दोस्तों उसके बाद हम मेनली अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और इसके लिए भी हम दो तरीके यहाँ पर यूज करते हैं। द फर्स्ट वन, आई ब्रिंग अलोंग टोटल 10 years of work experience with me in HR sector wherein I started my career with। जिस भी कंपनी के साथ आपने करियर स्टार्ट किया था या फिर अभी जो प्रेजेंट कंपनी, आपकी करंट कंपनी जहां पर आप अभी करंटली जॉब कर रहे हैं, तो उसको मेंशन कर। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट आई ब्रिंग अलोंग टोटल 10 years of work experience with me in HR sector wherein I started my career with Gitanjali Private Limited as an HR executive। दोस्तों या फिर आप थोड़ा सा और अपने बारे में बता सकते हैं कि किस किस तरह के काम आप कंपनी में करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वहाँ पर, इन चीजों को आप लुक आफ्टर करते हैं वहाँ पर, या किस तरह का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह का योगदान आपने कंपनी में दिया है ड्यूरिंग अपने जो आपका टेन्योर रहा है, उसके दौरान आपका किस तरह का योगदान कंपनी के लिए रहा है। एग्जाम्पल, आई एम एन HR मैनेजर विथ, आप कंपनी को यहाँ मेंशन कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा आगे अगले सेंटेंस में इसको मेंशन कर सकते हैं। आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ 10 HR executives with Gitanjali Private Limited where we are looking after the key functions of the recruitment, employee onboarding, service counseling and policy development। तो दोस्तों यहाँ पर आप और अपनी टीम के काम को बता रहे हैं जो आप लुक आफ्टर करते हैं कंपनी में। And I have over 10 years of work experience, I mean experience with this industry and we have been able to increase our employee productivity by 10% during this tenure। और इस कार्यकाल के दौरान आपने अपने जो आपके कर्मचारी हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी के, उनकी प्रोडक्टिविटी है आपने 10% वहां पर बढ़ाई है। यहाँ पर आवर एम्प्लॉयज होना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पर सिंगुलर ये लिखा गया है, तो इसको आप कंसीडर करें, इसको समझें। इसके बाद आप अपनी लाइफ एम को बता सकते हैं, जो भी आपका दो तरह के गोल जनरली आपके होते हैं, एक शॉर्ट टर्म आपका गोल होता है, एक आपका अल्टीमेट गोल होता है। तो जो भी आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं या फिर दोनों को आप बता सकते हैं, कैन बी मेंशन ओवर हियर। माय एम्बिशन इन लाइफ इज टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद अपनी हॉबीज आप बताएंगे, एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न, तो जहां तक मेरी हॉबीज का ताल्लुक है, सवाल है, इन माय फ्री टाइम, मैं अपने खाली समय में आई लव रीडिंग बुक्स एंड सिंगिंग, अपने खाली समय में किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ और सिंगिंग करना। तो ये इस तरह से आपकी हॉबीज डिफरेंट हो सकती है, तो उसके हिसाब से आप कस्टमाइज करें। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जरूर बताएं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैंने अपनी मेंशन किया, अडेप्टेबिलिटी इज माय स्ट्रेंथ एंड आई कैन अडेप्ट माय सेल्फ टू एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। अडेप्टेबिलिटी यानी मैं ढाल लेता हूँ अपने आप को किसी भी तरह की एनवायरनमेंट में, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। या फिर इसके अलावा जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है, यू नो योरसेल्फ बेटर देन मी, आप अपने बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी आप जानते हैं, तो उस चीज को आप। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो मेंशन योर क्वालिटीज, अपनी कुछ मेरिट्स आप बता सकते हैं। जैसे आप वर्सेटाइल अपने आप को बता सकते हैं, आई एम वर्सेटाइल यानी परिवर्तनशील जो व्यक्ति होता है वो इजीली परिवर्तित हो जाता है, और इजी गोइंग, एंजॉय वर्किंग विद अदर्स एंड टीम प्लेयर, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड गोल ओरिएंटेड। इस तरह की क्वालिटीज आप अपने बारे में बता सकते हैं। और दैट उसके बाद फिर आप बताते हैं वीकनेस के बारे में, जैसे आई डोंट से नो टू पीपल, यानी मैं लोगों को नहीं बोल पाता हूँ, यानी मैं मना नहीं कर पाता लोगों को। और दूसरा सेंटेंस आपका, आई एम डायरेक्ट, ओपन एंड स्ट्रेट इन माय अप्रोच, ये आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक आई एम अ बिट इमोशनल एट टाइम्स, और कभी कभी मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ, ये हालांकि इतना अच्छा नहीं होता वीकनेस में बताना फिर भी। और या फिर आई एम ओवर पैशनेट अबाउट अचीविंग माय गोल ऑन टाइम, आप इस एक वीकनेस को पॉजिटिविटी की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक आपकी वीकनेस होती है, जिसमें आप बताते हैं कि मैं बहुत उतावला हूँ, खासकर अपने गोल को समय पर पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। और अब हम बात करते हैं फैमिली के बारे
बारे में जो ऑप्शनल होती है, यानी या तो आप उसे इंटरव्यू के दौरान बताएं, अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करें, या फिर कई बार ये आपसे सेपरेटली भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपकी फैमिली के बारे में। यहाँ पर आप स्टार्टिंग करें, इंक्लूडिंग मी देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, और इंक्लूडिंग मी माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। ये आप दोनों में से आइदर कैन बी यूज्ड। माय फादर इज अ फार्मर बाय प्रोफेशन एंड माय मदर इज अ होम मेकर एंड डोमेस्टिक इंजीनियर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि कभी भी आप हाउस वाइफ यूज ना करें। दैट इज नॉट एज फॉर्मल एज दीज आर, लाइक होम मेकर एंड डोमेस्टिक इंजीनियर। और दोस्तों अगर आपके मम्मी पापा वर्किंग है, जो प्रोफेशनल है, तो उनकी जॉब्स को भी हम मेंशन कर सकते हैं। माय फादर इज एन अकाउंटेंट एंड ही वर्क्स विद दिस कंपनी, एंड माय मदर इज अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड शी टीचेस इन अ कॉलेज इन यूनिवर्सिटी, और लाइक कुछ भी आप इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद आप बताएं आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, यानी मेरे 2 वो भाई भी हो सकते हैं, 2 बहनें भी हो सकती है, एक भाई एक बहन भी हो सकता है। सिबलिंग्स में आपके तय उधर, यानी जो एक ही पेट से पैदा होते हैं वो भाई बहन को सिबलिंग हम बोलते हैं। बट फाइनली कंक्लूजन जरूर करें दोस्तों, यानी ताकि आपका जो इंटरव्यूअर है उसको पता चले कि आपका इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट कर दिया है। दैट्स ऑल अबाउट मी और यू, एंड वेल दैट वाज जस्ट ब्रीफ समरी ऑफ माय जर्नी सो फार। हाउएवर इफ यू विश टू नो एनी फर्दर डिटेल्स आई विल बी ग्लैड टू शेयर विद यू। आप ये बोलकर भी अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हैं। दोस्तों इन केस ऑफ बीइंग फ्रेशर, यानी आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ जॉब एज अ फ्रेशर, तो हम किस तरह से अपने इंट्रोडक्शन को बोल सकते हैं। यानी जब हमसे पूछा जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, टेल अस अबाउट यू, टेल मी अबाउट यू योरसेल्फ, तो किस तरह से हम इसका आंसर दें एज अ फ्रेशर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं जिनको आप अभी पीछे आप सुन चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ जो कि एडिशनली यहाँ पर हो सकती है। पहला पॉइंट आप देखिए, आई एम विराट त्यागी, आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी जिससे आपने अपना जो भी हायर एजुकेशन ली है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। एंड आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मेरी ग्रेजुएशन एज अ बीटेक हुई है, जिसमें मैंने जो मेरी ब्रांच रही है, स्पेशलाइजेशन रही है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रही है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक आई डिड माय इंटर्नशिप विद, जिस भी कंपनी के साथ आपने अपनी इंटर्नशिप की है। ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई अंडरवेंट अ प्रोजेक्ट ऑन पाइप क्लाइंबिंग रोबोट, और जो इंटर्नशिप मेरे को करने को मिली उसमें एक प्रोजेक्ट मैंने किया जो कि पाइप क्लाइंबिंग रोबोट के नाम से था। इसमें मैंने सीखा, यानी आई लर्नड अ लॉट अबाउट द प्रोसेस ऑफ कर्जन एंड एब्रेजन फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मैंने कर्जन के बारे में सीखा, यानी जो क्लाइंबिंग पाइप रोबोट में किस तरह की नुकसान होते हैं या उसमें जो रगड़ होती है, जो घिसना होता है उसका, इस प्रोजेक्ट से मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। दिस इज वन ऑफ माय की टेक्निकल स्ट्रेंथ, और यही मेरी एक सबसे मजबूत ताकत भी है जो मैंने इस प्रोजेक्ट के दौरान सीखा है, वो मैंने मेरी की स्ट्रेंथ भी है, टेक्निकल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके कैजुअल इंट्रोडक्शन के होते हैं, वो मैं आपको आने वाली और वीडियोस में बताऊंगा। दोस्तों ये मेरी स्पोकन इंग्लिश की जो मैंने बताया था एक सीरीज मैंने स्टार्ट की जिसकी प्लेलिस्ट स्पोकन इंग्लिश के नाम से, उसमें ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन यानी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसके बारे में ये वीडियो बताई है। दोस्तों इंटरव्यू के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपके आई कांटेक्ट, यानी अगर ग्रुप में आपसे किसी ने एक प्रश्न पूछा है तो आई कांटेक्ट यानी आंसर देते वक्त आप आई कांटेक्ट सबके सामने बनाए, ग्रुप के हर एक मेंबर की तरफ आप देखकर उसको आंसर करें। उसके अलावा आप अपने जेस्चर, पोस्चर्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखें। अननेसेसरली कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें इसको, यानी इंटरव्यूअर आपके नोटिस करे और उससे आपके मार्क्स कट जाएं। दोस्तों मैंने अपना भरसक प्रयास किया आपको समझाने का कि किस तरह से आप अपने इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से दे पाएं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट होता है या किसी तरह का कोई प्रश्न आपके दिमाग में जो आप पूछना चाहते हैं, तो या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप उसे छोड़ दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप जो नंबर मैं आपको हर बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ वहां पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी कानपुर, आगरा और बिहार से कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ वीडियोस के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की है जिस पर मैं
आने वाले टाइम में और भी वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करते हैं और उनके सॉल्यूशन आप मांगते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पर्सनली उनको उनके नंबर्स पर वो सॉल्यूशन देता हूँ। आई लाइक रिजॉल्विंग योर इश्यूज। तो मुझे आपके ये जो भी प्रश्न है बहुत अच्छे लगते हैं, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो मुझे शेयर करते रहिए। तो फ्रेंड्स बस यहीं तक आज की वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।